ये भूमि है ना बहुत खतरनाक है। यहाँ जंगली जीव बहुत है। जी। शाम होते सब बोलने लगते हैं। अच्छा, अभी भी? अभी भी है। जी। नित्य डेली आप शाम को रुकेंगे ना जी। तो आपको जो हिंसक प्राणी है उनकी आवाज़ आएगी चारों तरफ से। आएगी। आसपास आ जाते हैं। जो भगवान से हमको तोड़ रहा है, अपने से जोड़ रहा है, जी। वो दम्भी है, जी। ठग है। जी। और ऐसा खुद व्यक्ति अशांत है, हमें क्या शांति देगा? खुद भूखा है सम्मान का, जी। संपत्ति का, वो हमें शांति क्या देगा? जी। तो जो व्यक्ति भगवान से जोड़ता है उसी गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, जी। इन करनी में गुरु न कहावे। गुरु का यही कार्य है कि जीव को भगवान से जोड़ के पार कर दे भवसागर से। रहीम खान खाना जी। सुने होंगे। जी। तो वो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। जी। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरीश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत है ये देश। चित्रकूट में भगवान का रम जैसे रम गए चाहो तो, जैसे दूध में शक्कर रम जाती है ना पूरा, इस चित्रकूट के कण कण में ठाकुर जी रमे हुए हैं। विपत्ति जिस पे आती है वही आता है, और जो आ जाता है वो सुखी हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूँ, मंदाकिनी माता के बीच धारा में हूँ, और मैं महाराज जी के साथ में बैठा हूँ। हम लोग नाव में सवार होकर के उस पार जा रहे हैं। वहाँ भी एक कुटिया है और आप देख सकते हैं साथ में कई लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सबको दिखा दीजिए। और सभी लोग कुछ सेवा सहयोग के लिए जा रहे हैं। और बगल में आपको सीताराम सीताराम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यह जुतहरी आश्रम है। यहाँ पर हमेशा कई सालों से सीताराम सीताराम चलता रहता है। और रामायण अनवरत 5 साल, कितना साल से महाराज जी? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। रामायण का पाठ यहाँ अनवरत चलता रहता है। तो दोस्तों, इसी नौका में बैठ करके हम लोग कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी करते हैं। महाराज जी, कृपया आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ ज्ञान की बातें भी नाव में बताते चलें तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा आनंद आएगा। मानव को अपने जीवन कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? केवल भजन। केवल भजन। देह धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जी। भजन का अर्थ होता है कोई भी कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जी। हमारे प्रत्येक कर्म के कार्य के पीछे जी। भगवान प्रसन्न हो, जी। जो भी कर्म है वो सब भजन बन जाता है। जी। और जो कर्म जगत को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वही बंधन का हेतु है। जी। और जगत को कितना ही प्रसन्न करो, प्रसन्न होता नहीं है। जगत को कितना ही आप पाना चाहो, जी। जगत छूटता ही है। भगवान कभी छूटते नहीं हैं और भगवान नित्य संगी हमारे। जन्म से पहले भगवान थे और मरने के बाद में भगवान ही साथ रहेंगे। जी। बीच में भी जब जीव को विपत्ति होती है तो ठाकुर जी ही जीव का साथ देते हैं, न कि जगत। इसलिए जीवन के कल्याण के लिए, जीवन सफल करने के लिए जीव को कोई भी कर्म करे वो भगवान हमारे प्रसन्न हो। इसलिए भगवान का वास सभी में है। जी। तो भगवान की पूजा हर जगह की जा सकती है। जी। भगवान की पूजा वृक्षों में की जा सकती है, पीपल में। जी। जल में की जा सकती है। कोई रोगी है तो उसके अंदर भी ठाकुर जी हैं, तो भगवत भाव से उसको औषधि कराने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जी। कोई भूखा है, दरिद्र नारायण है, उसकी सेवा करने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कहने का अभिप्राय, कोई भी हम क्रिया करें, कोई भी कर्म करें, उसमें हेतु यही हो कि हमारे भगवान प्रसन्न हो। जी। जिस कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं है उस कार्य को नहीं करना चाहिए, तो निश्चय जीवन सफल हो जाएगा। जी। प्रभु जी, ये मानव जो है
जी किसी मानव की आप चाहे कितनी भी सेवा कर दें, जी उस समय तो वह प्रसन्न हो जाता है, बहुत सराहना करता है कि ये आदमी बड़ा अच्छा है, मेरी बड़ी सेवा कर रहा जी है। जी जी लेकिन जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो गया जी और आप सालों साल किसी की सेवा करते रहें, कोई भी व्यक्ति करता रहे, और संयोग बस कोई एक दिन उसका काम न हो पाए तो नाराज हो नाराज जाता हो है। जाएगा। और हमारे नारायण जिनकी लोग पूजा साधना करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, जी और कभी हो सकता है कि वह आदमी जो हमारे प्रभु जी को अच्छा लगता है वह काम न करके कुछ विपरीत काम कर देता है, जी तो हमारे प्रभु जी क्या नाराज हो जाते हैं? नहीं, कभी नहीं। जी भगवान का स्वभाव है कि भगवान हमेशा जीव से प्रेम करते हैं। जी भगवान ने कहा है कि संसार मैंने बनाया है, जी संसार में जो कुछ भी है सब मुझे प्रिय है। जी सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। जी तो भगवान कभी भी जीव से नाराज नहीं होते। वो हमेशा, आपने देखा मंदिरों में मूर्तियां खड़ी रहती हैं, विशेषकर जी कभी कहीं 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 बैठी मिलती हैं भक्त के भाव के अनुसार, जी और वैसे प्राय मूर्ति मंदिर में खड़ी रहती हैं। जी तो किसी भक्त ने भगवान से कहा कि आप 24 घंटे खड़े रहते हो, जी। थकते नहीं हो? जी तो वो थकता नहीं। बोले क्यों? उन्हें प्रतीक्षा करता हूँ। जी किसकी? बोले भक्तों के। जीव जीव मेरे पास कहीं भी आ जाए तो उसके मैं हमेशा खड़ा हूँ। जी तो बोले बैठ के प्रतीक्षा कर सकते हो? नहीं, कहीं उठने में देरी हो गई जी तो भक्त को दुख होगा। जी कहने का अभिप्राय, भगवान कहीं भी जीव से रुष्ट नहीं होते, हमेशा चाहते हैं जीव मेरा है, मेरे पास आवे। जी संसार स्वार्थी है। जी संसार में जो भी हैं जीव हमारे साथ में हैं, वो सब स्वार्थी हैं। माता हो, पिता हो, यहाँ तक गुरु भी स्वार्थी बताए। जी भगवान जो हित कर सकते हैं वो गुरु भी नहीं कर सकते, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। जी उमा राम सम हित जग माही, गुरु पित मात बंद प्रभु नाही। जी इसलिए कहीं कहीं गुरु का त्याग भी लिखा हुआ है। जी ऐसे गुरु का त्याग पाप है, लेकिन गुरु जो भगवान से छुड़ा रहा हो, अपने से जोड़ रहा हो, भगवान से नहीं जोड़े, ऐसे गुरु का त्याग की बात कही गई है। जैसे महाराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था, जी क्योंकि शुक्राचार्य जी भगवान से तोड़ रहे थे, जोड़ नहीं रहे थे। गुरु का काम है जो जीव को भगवान से जोड़े। जी ऐसे ही वही माता पिता हैं, वही भाई है, वही पति है, वही पत्नी है, जो जीव को क्योंकि जीव का संबंध भगवान से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी जीव ईश्वर का है। तो माता पिता की, गुरु की, या जो हमारे पूज्य है उनकी महिमा इसी में ही है। वो जही पूजनीय माने जाएंगे जब हम उनके द्वारा हम भगवान से जोड़े जाएं। जो भगवान से तोड़ रहा हमको, उन्हें गुरु गुरु नहीं है, माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, भाई भाई नहीं है, पति पति नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है। जी और ये भी लिखा है कि जो भगवान से जो तोड़ रहा हो, जोड़ने में सहायता नहीं कर रहा हो, उसको त्याग दो। जाके पीर्ण राम वेदे ही तजिए ताए कोट वैरी सब जद्द परम स्नेही। तो संसार तो स्वार्थी है, जी और स्वार्थ जब तक रहता है तब तक जीव प्रेम करता है। स्वार्थ आप अपने को ही देख लो। जी आप जब बच्चे थे, हम सब, जी तो सबसे पहले माँ को ही चाहते थे। जी क्योंकि स्वार्थ था भूख का। जी उस समय जीविका थी दूध की हमारी। जी जैसे ही दूध पीना बंद हुआ तो जितनी माँ ममता पहले हमारी थी ना, उतनी नहीं रहती है, जी फिर खिलौनों में आ जाती है कि नहीं आती। जी जी प्रभु। ऐसे ही जहाँ जहाँ हमारा स्वार्थ हमको दिखता जाता है, मतलब उसमें सुख दिखाई देता है, जी। उसको पकड़ते जाते हैं। जहाँ जितना स्वार्थ बढ़ता है वहाँ नहीं। उतना प्रेम बढ़ता हाँ, है। नहीं नहीं, हम जिसमें सुख मानते हैं, सुख मिलता है ना, उससे हम चिपक जाते हैं। सुख मिलना बंद हो जाता है, वहाँ से छूट जाते हैं। जी जीव का स्वभाव, मन का स्वभाव है सुख पाना। जी सुनिए, चींटी से लेकर हाथी तक जीव सुख ही चाहता है, बराबर ना? जी तो लेकिन सुख केवल भगवान में है। जगत में कहीं भी सुख नहीं, न किसी वस्तु में सुख है, न किसी व्यक्ति में सुख है। इसलिए जीव को अगर सुख चाहिए, आनंद चाहिए हमेशा, तो भगवान से जुड़े, उनके नाम से, उनकी लीला से, उनके रूप से, उनके धाम से। ये भगवान के स्वरूप है, नाम रूप लीला धाम, उनसे ही जुड़े। तो संसार, ये आपने सही कहा कि व्यक्ति 100 काम कर दो, एक बार काम ना हो तो व्यक्ति बुरा मान जाता। और भगवान की स्थिति है कि भगवान को कभी याद मत करो, और एक बार याद कर लो ना तो ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। प्रभु जी, जैसे कोई संकट में होता है, दो प्रश्न
आपके ही जी जी जो बहुत अच्छे सत्संग हमको लगे, जी जी इनमें से ही दो प्रश्न खड़े होते हैं। जी एक प्रश्न तो जैसे आपने कहा कि गुरु अगर भगवान से नहीं जी जोड़ते, जी तो प्रभु जी बहुत से ऐसे गुरु आज हो गए हैं हम्म, जो कहते हैं कि मंदिर में मत जाओ और यहाँ मत जाओ, वहाँ न जाओ, भगवान को छोड़ो, मेरी तपस्या करो, गुरु की पूजा करो, गुरु की आराधना करो। तो प्रभु जी ये कहाँ तक सही है? हमें तो लगता है कि भगवान ही सबसे बड़े हैं, भगवान की ही आराधना गुरु भी करते हैं। जी तो जी गुरु को वही शिक्षा देनी चाहिए अपने शिष्य को कि तुम भी भगवान की आराधना करो, पूजा करो। जो भगवान से हमको तोड़ रहा है, अपने से जोड़ रहा है, जी वो दम्भी है, जी ठग है। जी और ऐसा खुद व्यक्ति अशांत है, हमें क्या शांति देगा? खुद भूखा है सम्मान का, जी संपत्ति का, वो हमें शांति क्या देगा? जी तो जो व्यक्ति भगवान से जोड़ता है उसे गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, जी इन करनी में गुरु ने कहावे। गुरु का यही कार्य है कि जीव को भगवान से जोड़ के पार कर दे भवसागर से। ऐसे भी गुरु हैं प्रभु जी की, वो कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों में गुरु बड़े हैं, भगवान छोटे हैं। नहीं, हाँ तो गुरु बड़े हैं, तो कौन गुरु बड़े हैं? जो जीव को भगवान से मिला दे। जी जो दुआ है ना, हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, जी बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए मिलाए। गोविंद वो दिए गुरु, रखा है। हाँ मिला, मतलब मिला दिए। सामने गुरु थे, गोविंद दोनों ही थे। जी तो गुरु कृपा, गुरु के उपदेश से ही भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे गुरु को बड़ा कहा गया है। जी और जो भगवान को दूर हटा दे और अपने को श्रेष्ठ बता दे, ऐसे गुरु नहीं, वो तो दम्भी हैं, ठग हैं। वो खुद भी नरक में जाएंगे और जिनके अना उनको भी ले जाएंगे। इसके लिए गोस्वामी ने कहा है, आप गए और घाले आने, जी अपने नष्ट हो ही गए जी लेकिन दूसरों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जी सावधान रहो, जीवन बार बार नहीं मिलता है। और इसलिए कहा गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। बराबर। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न हमारा ये उठता है इसी में से जी कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं कष्ट में हूँ, भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे उदाहरण सामने आता है जी कि जब द्रौपदी जी प्रभु श्री कृष्ण को बुला रही थी, पुकार रही थी, जी जी तो पहले अपने भाई के रूप में बुला रही थी, कभी कुछ कह के बुला रही थी, जी 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 तो प्रभु नहीं आए। जी जी और जब कही कि हे कन्हैया, अब मेरी लाज बचने वाली नहीं है, अब तुम कहाँ हो, तो प्रभु जी तुरंत खड़े हो गए उनकी लाज बचाने के लिए। जी जी तो लोग जब तक दूसरे के भरोसे रहते हैं कि मुझे डॉक्टर बचा लेगा, मुझे मेरा कोई सगा संबंधी बचा लेगा, जी, तब तक प्रभु नहीं आते, न चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर कोई आश्रित हो जाता है कि प्रभु अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, जी जी तब वो आके खड़े हो जाते हैं। पूरे मन से जब भगवान को याद किया जाता है जी तो भगवान तत्काल सुनते हैं। जब तक अन्न का आश्रय है, भगवान का नाम अनन्य है। मतलब भगवान के अलावा जब किसी का जीव, द्रौपदी क्या करती थी, उनको आशा थी कि मेरे 5 पति बचाएंगे, जी पितामह भीष्म बचाएंगे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे महापुरुष थे। अगर ये खड़े हो जाते तो कोई भी हाथ द्रौपदी से हाथ लगाता नहीं। जी लेकिन कोई नहीं बचाया। तब अंत में उसने भगवान को पुकारा जी और पहली ही पुकार में उसने कुछ नहीं कहा, केवल त्राय माम कहा कि भगवान आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तो पहले त्राय कहते ही भगवान ने कहने मात्र से ही द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी। जी दूसरी त्राय कहते ही भगवान बेकल हो कि मैं क्या करूँ। और तीसरी त्राय कहते ही द्रौपदी, भगवान ने संकल्प कर लिया था कि जितने बैठे हैं उन सबको मैं मार दूंगा। जी तो भगवान से जल्दी कोई सुनता नहीं है, जी लेकिन शर्त यह है कि आप पूरे मन से प्रार्थना करें तो तत्काल भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान जीव के हृदय में ही रहते हैं, जीव के पास में ही रहते हैं। तो भगवान को अन्न का जो आश्रय लेता है ना, जी उसको भगवान नहीं प्राप्त होते। अध कचरे, मतलब आधा संसार की आस करो, आधा भगवान की आस करो, ऐसे लोग दुखी रहेंगे। जब भगवान पे पूरे एकदम निर्भय हो जाओगे ना, पूरे पूरे, जैसे मीरा जी ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जी तो बस जब ये भावना हो जाएगी, जब भगवान को पुकारोगे तभी ठाकुर जी आपकी सहायता करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा मन से कोई कार्य होता है तो भगवान पूरी पूरी सहायता करते हैं। अगर मन अधूरा है तो न घर के न घाट के आप कहीं के नहीं रहोगे। सिया हो रामचंद्र भगवान की। प्रभु जी
अब हम लोग किनारे आ गए हैं जी जी और हम लोग माता मंदाकिनी के जल में चल रहे हैं जी जी जी। और बीच जंगल में चल रहे हैं। हाँ तो अब हम लोग यहीं से चर्चा स्टार्ट करेंगे जी 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 माता मंदाकिनी के बारे में और यह चित्रकूट वन के जंगल के बारे जी में जी और यहाँ के दिव्य संत महात्माओं के बारे में बराबर। सत्संग हम लोग फिर से पुनः स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, महाराज जी जंगल में कुछ काम के लिए जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज जी लोगों का जंगल में बहुत सारा काम होता है, तो किसी काम के लिए महाराज जी चल रहे हैं और महाराज जी के साथ ही हम लोग भी चल रहे हैं। अभी फिर वापस आएंगे, आइए हमारे साथ बने रहें, चलते हैं महाराज जी के साथ। इस जंगल के दर्शन करने मात्र से जी जीव के पाप कटते हैं। जी, दर्शन के जंगल के दर्शन करने मात्र से ही पाप करते जी, क्योंकि राम बनन भगवान यहाँ बिहार की है। हैं। जी प्रभु, हमारे प्रभु के चरण पड़े हैं यहाँ पे। पूरी भूमि है ना भगवान चरणों से चिन्हित है। जी सूरज बाबू, लिखा है जहाँ जहाँ राम चरण चल जाए जी तिन समान अमरावत नाई। जी तो इस भूमि की जो महिमा है स्वर्ग से भी ज्यादा है। जी गोस्वामी ने लिखा भूमि बिलोक राम पद अंकित वन बिलोक रघुवर बिहार थल। जी इस भूमि को देखो, जो वृक्ष हैं जी जो पुराने थे ना वो चले आ रहे हैं सब। जी प्रभु। और इस जंगल में कोई कांटे का पेड़ नहीं, बबूल वगैरह हाँ ये सब नहीं है। नंगे पैर भी घूम सकते हैं इसमें। जी वैसे लिखा है कलयुग में जंगलों में जंगल कांटों के हो जाएंगे, लेकिन चित्रकूट में आमला के जंगल हैं जी और आम के जंगल हैं, महुआ के जंगल हैं, अलग अलग हैं। इसमें चिरौंजी के पेड़ देखोगे आपने शायद। जी, चिरौजी के भी पेड़ हैं प्रभु जी। और ये है औषधीय वन है। जी जी हाँ यहाँ पे माँ मंदाकिनी का जो जल है जी जी सारे औषधियों के जड़ों से होकर के रिस करके जी जल जी निकलता आता है नदी में। जी। तो इसीलिए यह जल बहुत ही मधुर है, मधुर है और रोग का नाशक है। रोग नाशक। रोग नाशक है, स्वस्थ करता शरीर को। तो भूमि बिलोक राम पद अंकित वन बिलोक रघुवर बिहार थल शैल श्रृंग भवभंग हेतु लख। जो पर्वतों की चोटियां हैं ना, शिखर, जी इनको देखने मात्र से जीव का अज्ञान भंग होता है। जी दर्शन की महिमा आ गई। जी धीरे धीरे आपको अज्ञान छटेगा जी और ज्ञान का उदय होगा। ऐसी इसकी महिमा है। जी और बड़े बड़े महात्माओं ने, यहाँ तक भगवान भी है ना, कभी कभी ऐसी कथाएं आती हैं कि राम जी भी आए, विष्णु भगवान के रूप में भगवान रहते हैं, जी तो वो भी यहाँ कथा सुनने महात्माओं से आए हैं। जी ऐसी भी कथा मिलती हैं। शांडिल्य ऋषि हमेशा चित्रकूट में रह करके भागवत कथा कहते रहते थे। जी और चित्रकूट वही रह सकता है जिसमें ठाकुर जी कृपा हो, जी क्योंकि भगवान का घर है ये। आपने सुना होगा महात्माओं से, ये ठाकुर जी का घर है। जी और जो कामदगिरी भगवान है, जी हम जब बाल अवस्था में हमारा शरीर था तो हम संतों से सुनते थे जी कि इसमें 9 खंड का महल है अंदर, जी इसमें भगवान का निवास है। जी 7 दरवाजे हैं इसके। जी और जैसे कोई ऊपर से ढक दे, जी टोपा जैसा ढका हुआ है ये। प्रभु जी, ये भी किसी संत ने ही बताया कि ये सोने का पहाड़ है। स्वर्ण कूटम रजतावे कूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम जी अनेक कूटम भवर्ण कूटम सुचित्र कूटम शरणम प्रपद्ये। जी हाँ, ये बिल्कुल में चमकता है। सोना तो कम बताया, सोने से ज़्यादा कीमत है इसकी। जी जो जानने वाले जाने, जी जीव को सब कुछ सुख देख करके अगर इसके आश्रम में आ जाएंगे, कामता नाथ नाम है ना, तो कामद भय गिर राम प्रसादा, भगवान की कृपा से ये कामना पूरी करने वाले हुए। जी
तो इस लोक में भी सुख मिलता है और शरीर छोड़ने के बाद में परलोक में आनंद रहता है जीव का। आनंद। ये महिमा है यहाँ की। जी और भगवान का विशेष यहाँ वास है। श्री रहीम दास जी, रहीम खान खाना जी। सुने होंगे, जी तो वो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरीश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत है ये देश। चित्रकूट में भगवान का जैसे रम गए चाहो तो, जैसे दूध में शक्कर रम जाती है ना पूरा, इस चित्रकूट के कण कण में ठाकुर जी रमे हुए हैं। विपत्ति जिस पे आती है वही आता है, और जो आ जाता है वो सुखी हो जाता है। पांडव आए सुखी हुए जी है ना, और महाराज नल आए, नल सतयुग में हुए थे, वो सुखी हुए। अमरीश तपस्या की अमरावती में है ना, मूरत ध्वज आप देखे ही हो जी। तो यहाँ जो भी आता है ना सुखी हो जाता है। और हनुमान जी महाराज से भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का दर्शन करना, तो उन्होंने काशी में ये बात कही थी, लेकिन गोस्वामी जी से हनुमान जी ने कहा कि भगवान को पाना से चित्रकूट जाओ जी। तो इसलिए यूँ सिद्ध होता कि विशेष भगवान के पास चित्रकूट में ही है जी। और महात्मा एक कथा और ही कहते हैं कि अयोध्या मिथिला ये भगवान के धाम है, तो कोई भजन पूजन करो तो 12 साल तक जो साधना आप अयोध्या में करोगे वही साधना मात्र 6 साल कर लो मिथिला में तो पूरी हो जाती है, और वही साधना मात्र 6 महीने चित्रकूट में कर लो तो पूरी हो जाती है। इतनी महिमा चित्रकूट की बताई है। जी प्रभु जी, आगे आते रहे। ये कुटिया जो दिख रही है, जी जी जी, हम उस बार जब यहाँ पे आपका दर्शन करने पहली बार आए थे, जी जी, तो इसी कुटिया पर और इस जंगल में, तब मैं नदी नाव से नहीं आया था, उधर से भटकते भटकते घंटों जी जी, और किसी तरह से मैं यहाँ पहुँचा था। जी जी, और यहाँ इस समय हालांकि पतझड़ है, जी जी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही यहाँ पर सुंदर और मनमोहक लग रहा है। जी जी। तो प्रभु जी, क्या कभी अगर, जैसा आपने कहा कि यहाँ अगर 6 महीने तक कोई साधना करे, तपस्या करे, जी जी, तो अयोध्या में 12 साल तपस्या करने के बराबर है। जी बराबर। तो क्या कभी अगर मेरे भी मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो कि हम भी चलते हैं और यहाँ पर 6 महीने बैठ करके और मौन साधना करके यहाँ पर हम भी तपस्या करें, तो क्या मुझे भी अनुमति मिल सकती है? आपका स्वागत है, कभी भी आप आइए जी। चित्रकूट भगवान का जो प्रदेश है जी, और भगवान के यहाँ सबका स्वागत है, भगवान सबको चाहते हैं जी। तो आप कहीं भी आप आइए, ये आपका है जी। और प्रभु जी, जैसे बताया जाता है कि इस जंगल में दिव्य संत महात्मा भी रहते हैं जो हजारों हजार वर्ष से तपस्या करते हैं, तो कृपया उनके बारे में भी बताएं। यहाँ से 1 किलोमीटर पहाड़ है जी, तो इसमें पहाड़ बाबा की भूमि भी है, बोलते हैं एक देवता है जी, तो उनका आज ही वहाँ निवास है जी। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमको यहाँ रुकना पड़ा, मतलब रुके हैं हम जी, क्योंकि ये भूमि है ना बहुत खतरनाक है, यहाँ जंगली जीव बहुत है जी। शाम होते सब बोलने लगते हैं। अच्छा, अभी भी है जी, नित्य डेली आप शाम को रुकेंगे ना जी, तो आपको जो हिंसक प्राणी उनकी आवाज़ आएगी चारों तरफ से, आसपास आ जाते हैं। तो प्रभु जी, आप तो 6 महीना यहीं गुजारे हैं, अभी जल्दी ही यहाँ से जी हाँ गए हैं। तो गुजारे हैं, तो राम जी की इच्छा से तो उनका हमको अनुभूति हुई थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अच्छा। तो हमको कोई बाल वहाँ का नहीं किया जी, हमारे पास कोई नहीं आता, बहुत ये भूमि सुरक्षित है बहुत प्रभु जी। आप तो उन्हीं कृपा से हम, जबकि यहाँ पर बहुत हिंसक प्राणी रहते हैं जी, लेकिन हमें कोई टच नहीं किया कोई भी। अच्छा प्रभु जी, हिंसक प्राणी भी कभी यहाँ पे दर्शन भी हो गया था, आ गए थे? आसपास रहते हैं ना, एक बार इस समय आप ऐसा बच्चा है ना, ऐसे सामने हो गया था हमारा, सामने छोटा कोई बाघ था। अच्छा, तो हमने सामने हो गए तो वही डर के हमको भाग गया। अच्छा, बाघ सामने आ गया? हाँ। तो प्रभु जी, उसके बाद छोटा था, उसके बाद वो भाग गया देख? हाँ, हमको देखे भाग गया। होता और तो कराच वगैरह है ना, तो आसपास ही घूमते रहते हैं जी। तो ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा जीव पर होती सब हो जाता है। तो लेकिन प्रभु जी, एक चीज़ है कि जितने भी हिंसक प्राणी जीव जंतु हैं, यहाँ पे किसी संत महात्मा को ऐसा नहीं सुना गया कि नुकसान पहुँचाया है। देखिए, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं जी, और जीव को जो होने वाला पूर्व निश्चित होता है जी। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता छान के भैले श्री रघुवीर। शरीर बाद में बनता है, पहले बनता है हमारा भाग्य, कब क्या होने वाला निश्चित है। अगर शरीर छूटना किसी जानवर के द्वारा तो ऐसे छूटेगा, नहीं छूटने वाला तो कितने आपके आसपास घूमते रहे, कोई आपको देखेगा भी नहीं। इसलिए तो वैसे भी यहाँ के जो जानवर है ना,
वो जानवर समझ जाता है समझ जाता है कि कौन हिंसक है कौन अहिंसक है। जी। ये है प्रभु जी कि उनका भोजन भी जीव जंतु ही है। जी 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 क्योंकि जब यहाँ से मैं गया था आपका दर्शन करके, जी जी। तो फिर सनातन दास बाबा के पास गया था, उनका हाँ दर्शन जी, किया हाँ, था, उनकी वीडियो बनाया था। तो महाराज जी कहने लगे, इसी तरफ हाथ उठा के इशारा किए, जी कहे कि अभी तो नदी उस पार और 4-6 दिन हुआ होगा, एक गाय को खाया था, हड्डी पड़ी हुई थी। नहीं आप बहुत जानवर हैं, जी इधर कोई आता भी नहीं था पहले, महात्मा डरते बोले जी। कि इधर बहुत हिंसक है। इधर तो महाराज जी सिर्फ यही आपकी कुटिया है, जी जी। बाकी यहाँ किसी हाँ, की कुटिया हक नहीं नहीं, तो हमको भी एकांत चाहिए था जी क्योंकि एकदम एकांत रहेगा तो कुछ होना चाहिए। जी होना हमने अध्यात्म रामायण में पढ़ा था जी चंद्रमा ऋषि के बारे में। जी जब वो समुद्र स्नान करके आते हैं तो उनके साथ में जितने हिंसक प्राणी जंगल के थे, जी जैसे किसी प्रेमी को विदा करने जाते हैं ना, ऐसे चल रहे थे। जी बाघ, शेर है, हाँ का हाथी है, सर्प है, जी संग संग चल रहे थे उनके। जी वो स्नान करके आ रहे थे, स्नान करके और जब अपने आश्रम में चले गए तो अपने वो जंगल में चले गए। तो साधु की अहिंसा सिद्ध हो जाती है कि जो भी हिंसक प्राणी है उससे प्रेम करेगा। फिर वो जी अहिंसा में बहुत शक्ति होती है। बहुत शक्ति होती है। और हम लोग क्या, हम किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते, वाणी से भी नहीं देना चाहते। जी शरीर तो बहुत दूर है, जहाँ तक हम सब बचाते हैं सबको। प्रभु जी, इतना क्या कम है प्रमाण लोगों जी को जी कि सामने बाघ का जी जी। बच्चा आया, बाघ ही था वो, नहीं, छोटा रूप में बाघ का होता छोटा, है। थोड़ा सा छोटा था लेकिन था बाघ ही ना। और तो वो हम, सामने आया, देख जी करके आपको भाग जी, गया। हमको देखे भाग गया। जी सामने हमने हो गया था तो वही डरा हमसे। जी हम तो भगवान भरोसे रहते हैं, जी जी कोई भय नहीं है, यहाँ पर आनंद है। जी और ठाकुर जी कृपा से हम यहाँ पर हैं, जी वही वहाँ पकड़े इसलिए यहाँ पर आए, नहीं तो कहाँ निवास यहाँ का राम जी की जी जय से। जी। है ना? तो प्रभु जी, यहाँ जो काम है आप संपन्न कर लें, जी जी। उसके बाद फिर चलते हैं, फिर उसके बाद महात्मा चला प्रणाम कर लो, बहुत एकदम बालक से साधु हैं। अच्छा। तो महाराज जी कैमरा के साथ जाते हैं, हमारे दर्शक भी थोड़ा कर लेंगे। एक मिनट रुकिए। दोस्तों जैसा महाराज जी बता रहे हैं कि अंदर एक बालक साधु हैं और बाल्यकाल के ही साधु हैं, और महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छे साधु हैं। तो उनका सत्संग मिले या न मिले, लेकिन आप लोगों को हम दर्शन जरूर करवाएंगे। जी हाँ, और आए केवल हमारे दर्शन। साथ और दर्शन करें। सामने महाराज जी वो बोलेंगे ना कुछ साधना में, बोलेंगे। आइए दिखा दें। दोस्तों, ये जो महाराज जी बैठे हुए हैं, यह बाल योगी हैं और बहुत ही भजनानंदी संत हैं। इनका दर्शन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। यह अपनी साधना में हमेशा रत रहते हैं, लीन रहते हैं। दोस्तों, इनका दर्शन आज हमें बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। महाराज जी का दर्शन आप लोगों का भी इस पहाड़ी पर हो गया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये यहीं पर अकेले में, इसी कुटिया में, कुटिया ज़रा दिखाइए, इसी कुटिया में बैठ कर के महाराज जी हमेशा अपने भजन साधना में रत रहते हैं। यहाँ पर इसी तरह से महाराज जी लोग आते हैं उनकी कुछ व्यवस्था करने के लिए। वो न कहीं जाते हैं, न उनके पास कोई आता है। तो दोस्तों, आज बहुत ही हमारा और आप लोगों का सौभाग्य रहा कि महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, आगे फिर जब वापस होते हैं तो महाराज जी से सत्संग मिलेंगे। ठीक, चलें महाराज। अत्रि जी है ना, जी यहाँ के मुख्य संत हैं, जी तो उनका आज भी यहाँ निवास है। जी और इस भूमि पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी बालक बन गए थे।
जी आपने सुना होगा। हाँ, माता अनसुईया ने सबको बालक बना दिया था। हाँ, फिर तीनों ही बालक के रूप में आए। जी कहा हुआ इन बच्चों को पार कर दे, नहीं बच्चों को पार कर दे उस पार। दोस्तों देखिए, महाराज जी आज नैया से हम लोगों को पार उतार रहे हैं। माँ मंदाकिनी में महाराज जी हम लोगों को उस पार ले जा रहे हैं। शाम का समय हो गया है, सूर्यास्त हो चुका है और महाराज जी थोड़ा महाराज जी की तरफ दिखा। महाराज जी देखिए अभी स्नान बनाए हैं और बालक दास महाराज का दर्शन करवाने के बाद महाराज जी हम लोगों को उस पार माँ मंदाकिनी की बीच धारा में नैया चलाते हुए हम लोगों को पार ले जा रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारी नैया इसी तरह से संत महात्मा के आशीर्वाद से पार हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।